नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु व मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत मुक़द्दस पढ़ करके अपने आप को मुशर्रफ़ किया, तमाम नाज़रीन को भी मुशर्रफ़ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है वातिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा को अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने के लिए पूरा करो। एहराम की हालत में किन किन चीज़ों से बचना है, आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एहराम की हालत में क्या बातें हराम हैं जिनसे दम वाजिब होती है, मतलब जानवर का ज़बह करना। अगर से एहराम की हालत में ऐसी गलती हो जाए, कोताहियाँ हो जाए जिनकी वजह से आपको जानवर ज़बह करना पड़ेगा, तो वो गलतियाँ क्या है एहराम की हालत में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी एहराम की हालत में मर्द सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता। अगर से पहन लेगा तो वो काम हराम है, उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, मतलब जानवर का ज़बह करना। अगर से कोई मर्द सिला हुआ कपड़ा पहन ले एहराम की हालत में तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। मर्द सर पे टोपी नहीं लगा सकता, सर को किसी कपड़े से ढांक नहीं सकता, इमामा नहीं बांध सकता, रुमाल वग़ैरह नहीं बांध सकता सर पे। अगर से एहराम की हालत में ऐसा करता है तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, यानी बकरे का ज़बह करना, जानवर का ज़बह करना। मर्द का सर पे कपड़े की गठरी उठाना ये भी नाजायज़ व हराम है। हाँ, औरतें उठा सकती हैं, औरतें सर को ढांक सकती हैं, औरतें सर को छुपाएंगी, उनके लिए मना नहीं, वो सर को छुपाएंगी, वो सर को ढाकेंगे। मर्द दस्ताने नहीं पहन सकते, अगर से पहनेंगे तो उनके ऊपर दम वाजिब होगा, यानी जानवर का ज़बह करना। दस्ताने पहन लें हाथ में, जो ठंडी में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नहीं पहन सकते, वो हराम है। औरतें पहन सकती हैं, उनके लिए इजाज़त है। मर्द ऐसे मोज़े जूते नहीं पहन सकते जो वस्ते कदम, यानी जिन मोज़ों और जूतों से कदम छुप जाए, ऐसा मोज़ा और जूता इस्तेमाल नहीं कर सकते मर्द हजरात। अगर से एहराम की हालत में ऐसे मोज़े और जूते इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। जिस्म और लिबास या बालों में खुशबू लगाएगा कोई तो उसके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। जिस्म और बालों में या कपड़े में आप खुशबू भी नहीं लगा सकते हैं, वरना दम वाजिब हो जाएगा, यानी जानवर का ज़बह करना। सिर्फ़ खुशबू के लिए इलायची को नहीं खा सकते हैं, लौंग को भी नहीं खा सकते हैं, दालचीनी वगैरह को नहीं खा सकते हैं, ज़ाफ़रान वगैरह को नहीं खा सकते, किसी तरह खुशबू इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ें पका करके अगर से खाने में पक जाए तब खाने की इजाज़त है, वो खाना खाने की इजाज़त है। हाँ, दालचीनी और लौंग वगैरह औरतें आंचल में भी नहीं बांध सकती हैं, इसलिए कि उसमें खुशबू होती है। एहराम की हालत में जिमा नहीं कर सकते हैं, बोसा नहीं दे सकते हैं बीवी को, बीवी से टच नहीं कर सकते हैं, ये भी नाजायज़ और हराम है। गले नहीं लगा सकते हैं अपनी बीवी को एहराम की हालत में। फहश बातें और हर किस्म का गुनाह हमेशा हराम था और अब और सख्त हराम हो गया। एहराम की हालत में फहश बातें, गाली गलौज, चुगली, गीबत, ये सब नाजायज़ और हराम है। अगर से ऐसा करते हैं तो दम आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। किसी से दुनियावी लड़ाई झगड़ा करना ये भी हराम है एहराम की हालत में।
और अगर से ऐसा करेंगे एहराम की हालत में तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा, यानी जानवर का ज़बह करना। जंगल का शिकार करना या शिकारी को इशारा से बताना या उसका मदद करना या उसका गोश्त खाना या बेचना या कोई शिकारी परिंदा को पकड़ा हो उसका अंडा खरीदना बेचना, ये नाजायज़ व हराम है। एहराम की हालत में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा। अपना या दूसरे का नाखून काटना या दूसरे से अपना नाखून कटवाना, एहराम की हालत में आप अपना नाखून भी नहीं काट सकते हैं, ना दूसरे का काट सकते हैं, ना अपना नाखून किसी से कटवा सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा। ऐसा करना हराम है एहराम की हालत में। सर या दाढ़ी के बाल का काटना, एहराम की हालत में सर का बाल भी नहीं काट सकते हैं, दाढ़ी के बाल को भी नहीं काट सकते हैं, बगल के बाल को भी नहीं बना सकते हैं, मुँह ज़ेरे नाप को भी नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक के सर से लेकर के पाँव तक कोई भी बाल एक आप अपने जिस्म से अलग जुदा नहीं कर सकते हैं। हराम है करना ऐसा। आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा। सर में मेहंदी या खिजाब लगाना हराम है। एहराम की हालत में जैतून का या तिल का तेल, चाहे खुशबू हो उसमें या ना हो, बालों में या जिस्म लगाना हराम है। जैतून के तेल सर में या जिस्म में लगाना या मलना ये हराम है। ऐसा करते हैं, जैतून या तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। किसी का सर मूंडना, अगरचे दूसरा एहराम की हालत में ना हो फिर भी आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। जुआ मारना या जुआ का सर से निकाल करके फेंकना या किसी को मारने के लिए इशारा करना, कपड़ा उसके मारने के लिए धोना, जुआ को मारने के लिए कपड़ा को धोना ये भी हराम है। या जुआ को मारने के लिए कपड़ा को धूप में डालना या जुआ को ख़त्म करने के लिए सर में किसी किस्म की दवा डालना, ये सब काम एहराम की हालत में हराम है। ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा, यानी जानवर का ज़बह करना। वो बातें जो एहराम की हालत में मकरूह हैं वो ये हैं, उसको भी समाप्त कर लें। जिस्म का मैल छुड़ाना, यानी नहाने की हालत में आप इस तरह नहीं मलें कि आपके जिस्म से मैल छूटे, ये ऐसा करना मकरूह है। बाल या जिस्म में साबुन वगैरह से धोना, साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना बाल या जिस्म में, इसलिए कि साबुन में खुशबू होता है, ऐसा करना मकरूह है। सदका वाजिब होगा। सदका का मतलब आपके ऊपर निस्फ सा गेहूँ देना लाजिम होगा, वाजिब होगा। सर में कंघी करना यह भी मकरूह है। इस तरह खुजाना के बाल टूटने या जुआ गिरने का अंदेशा हो, ये काम करना मकरूह है। कुर्ता या शेरवानी वगैरह पहनने की तरह कंधों पे डालना, ऐसा करना मकरूह है। एहराम की हालत में जानबूझकर खुशबू सूंघना, एहराम की हालत में जानबूझकर खुशबू सूंघना मकरूह है। खुशबूदार फल या पत्ता मसलन लेमू, पुदीना, नारंगी वगैरह सूंघना एहराम की हालत में मकरूह है। खाने की इजाज़त है। अतर फरोश जो अतर की दुकान पे इस नियत से बैठना कि अतर की खुशबू आए तो ऐसा करना मकरूह है एहराम की हालत में। महकती खुशबू हाथ से छूना जबकि हाथ पर ना लग जाए, अगर हाथ पे लग जाएगा तब दम वाजिब हो जाएगा। छूना भी मकरूह है। कोई ऐसी चीज़ खाना या पीना जिसमें खुशबू पड़ी हो या डाली गई हो और वो पकाई ना गई हो और ना उसका बू ज़ाइल हुआ हो तो वो करना मकरूह है एहराम की हालत में। खाने काबा के गिलाफ में इस तरह दाखिल होना कि आपका सर टच कर रहा हो, सर छुप रहा हो या मुंह छुप रहा हो, ऐसा करना मकरूह है। नाक वगैरह मुंह का कोई भी हिस्सा कपड़े से छुपाना यह भी मकरूह है एहराम की हालत में। बेसिला हुआ कपड़ा सिला हुआ ना है मगर रफ़ू किया हुआ हो या पेबंद लगाया हुआ हो, एहराम की हालत में ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो मकरूह है। इसके लिए आपको सदका देना पड़ जाएगा। तकिया पर इस तरह औंधा लेटना कि आपका सर मुंह छुप जाए।
औंधा लेटना ऐसे भी मना है, एहराम की हालत में मकरूह है। तावीज़ अगरचे बेसिला कपड़े में लिपटा हुआ हो, उसे बांधना मकरूह है। तावीज़ सिला हुआ नहीं है, सिला हुआ है तो पहनना ही हराम है। अगर से सिला हुआ नहीं है फिर भी आप उसे बांधे हुए हैं गले में तो मकरूह है। हाँ, अगर बेसिले कपड़े में तावीज़ लपेटा हुआ हो, सिला हुआ नहीं हो, तो उसको बाजू पे तो नहीं बांध सकते, हाँ गले में डाल सकते हैं। सर या मुंह पर पट्टी बांधना मकरूह है। बिला उज़्र बदन पर पट्टी बांधना ये भी मकरूह है। बनाव सिंगार करना ये भी मकरूह है। चादर ओढ़ कर उसके सिरों में यानी किनारों में गिरह देना, एहराम आप लपेटे हुए हैं उसके किनारों पे गिरह देना मकरूह है। हालांकि सर खुला रहे फिर भी आप गिरह नहीं दे सकते हैं। तहबंद के दोनों किनारों में भी आप गिरह नहीं दे सकते हैं, एहराम की हालत में ऐसा करना मकरूह है। पैसा वगैरह रखने की नीयत से जेब वाला बेल्ट बांधने की इजाज़त है। हाँ, सिर्फ तहबंद को कसने की नीयत से बेल्ट या रस्सी वगैरह बांधना मकरूह है। औरतों के लिए चेहरे को छुपाना एहराम की हालत में मना है, चेहरा नहीं छुपा सकती। हाँ, गैर महरम से आप चेहरे को छुपाएं, बचाएं, इस तरह बचाएं कि आप अपने चेहरे के आगे पंखा रख लें या हाथ से छुपाएं या कोई किताब वगैरह से छुपा सकती हैं, ऐसी चीज़ से जो आपके चेहरे में टच ना करे। औरतों को गैर महरम से एहराम की हालत में भी बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एहराम की अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एहराम की एहतियात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।